दोस्तों आज के समय में अगर आप मोबाइल परचेस करते हैं तो आपको एक फीचर जरूर दिखाई देता होगा मोबाइल में, वो है रैम एक्सपेंशन का। अब ये रैम एक्सपेंशन क्या है, कैसे वर्क करता है और आपके मोबाइल की स्टोरेज से रैम अगर लेने पर आपके मोबाइल की परफॉर्मेंस इंप्रूव होती है या नहीं होती है, इससे आपके मोबाइल की परफॉर्मेंस पर क्या फर्क पड़ेगा, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं। तो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आर के तोमर और आप देख रहे हैं टेक्निकल टेस्ट। तो चलिए दोस्तों ये वीडियो हम शुरू करते हैं। अब दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं रैम की। तो रैम का फुल फॉर्म होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी। तो ये एक शॉर्ट टर्म मेमोरी होती है जो हमारे मोबाइल में जब हम एप्लीकेशन ओपन करते हैं या कोई भी सॉफ्टवेयर ओपन करते हैं या हमारा इंटरफेस चलता है, तो ये जो होता है इस पर जो डाटा होता है वो थोड़े से समय के लिए हमारी जो रैम होती है उसमें स्टोर होता है, केवल कुछ ही समय के लिए। जब तक हमारा वो एप्लीकेशन चालू है तब तक के लिए वो डाटा जो हमारे रैम में स्टोर होता है। और जैसे हम वो एप्लीकेशन को क्लोज कर देते हैं, अपने एप्लीकेशन को बंद कर देते हैं, तो उस एप्स को बंद कर देते हैं, तो वो हमारा डाटा जो है वो क्लियर हो जाता है और डाटा जो है वो हट जाता है। या फिर हम मोबाइल बंद कर देते हैं या फिर जो हमारा कंप्यूटर बंद कर देते हैं तो वो डाटा वहां से हट जाता है। तो जो ये रैम है केवल कुछ ही समय के लिए डाटा को वहां पर स्टोर करके रखती है। लेकिन दोस्तों जब रैम फुल हो जाती है, हम ज्यादा हेवी एप्लीकेशन यूज कर लेते हैं, तो जब रैम फुल हो जाती है तो हमारा मोबाइल हैंग होने लग जाता है। तो इसी का जुगाड़ आज के समय में जो मोबाइल बनाने वाली कंपनियां उन्होंने करना शुरू कर दिया, उन्होंने दिखाना शुरू कर दिया। तो जब भी हम मोबाइल परचेस करने जाते हैं तो वहां पर हम जरूर देखते हैं कि 6 GB तो रैम है और 6 GB प्लस वर्चुअल रैम इसमें आपको देखने को मिल जाएगी, वी रैम देखने को मिल जाएगी। वी रैम यानी कि वर्चुअल रैम। अब ये वर्चुअल रैम क्या है? तो वर्चुअल रैम वो होती है दोस्तों, जैसे आजकल मोबाइल परचेज करने जाते हैं तो 8 GB के साथ में 8 GB आपको वर्चुअल रैम मिल जाएगी, यानी कि 16 GB की रैम मिल जाएगी। जबकि वो एक्चुअली में 16 GB रैम नहीं होती है, उसमें जो एक्चुअल रैम होती है वो 8 GB होती है। अब जो 8 GB होती है वो होती है वर्चुअल रैम यानी कि वी रैम। तो वी रैम क्या होती है दोस्तों, जो हमारे मोबाइल का स्टोरेज होता है उसमें से ही 8 GB का जो स्टोरेज है वो रिजर्व कर दिया जाता है रैम के लिए। अब वो जो स्टोरेज रिजर्व कर दिया गया है वो एक तरह के रैम की तरह काम करता है या रैम की तरह वर्क करता है। जब भी आपकी रैम फुल हो जाती है तो जो बाकी एप्स है वो आपकी जो वर्चुअल रैम है उसके ऊपर लोड होना शुरू हो जाते हैं। जब आपका मोबाइल भर जाता है तो आपका जो सिस्टम है, आपका जो मोबाइल है, वो कुछ एप्स को, कुछ बैकग्राउंड एप्स को जो वर्चुअल रैम है उसके ऊपर शिफ्ट कर देता है, उसके ऊपर ट्रांसफर कर देता है। ये जो पीसी में हमारा पेजिंग होता है सेम वैसा ही सिस्टम होता है दोस्तों। बस प्रॉब्लम यहीं पर आती है। प्रॉब्लम क्या आती है कि जो हमारा स्टोरेज होता है, जो हमारी वर्चुअल रैम होती है, वो हमारी जो एक्चुअल रैम होती है उतनी फास्ट नहीं होती है। क्योंकि हमारी जो एक्चुअल रैम होती है वो बहुत ही ज्यादा फास्ट होती है, चाहे हम यूएफएस का कितना ही एडवांस वर्जन यूज कर लें, लेकिन जो हमारी जो रैम होती है वो हमारे यूएफएस स्टोरेज की तुलना में बहुत ही ज्यादा फास्ट होती है। अब दोस्तों आपको वर्चुअल रैम का कब यूज करना चाहिए, इससे क्या फर्क पड़ता है? तो दोस्तों अगर आपके मोबाइल में 3 GB या 4 GB की रैम है तभी आपको जो वर्चुअल रैम है या वी रैम है उसका यूज करना चाहिए। अगर आपके मोबाइल में 8 GB तक की रैम है तो आपको वर्चुअल रैम या वी रैम यूज करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, क्योंकि आप अभी तक इतना हेवी एप्लीकेशन यूज अपने मोबाइल में नहीं करोगे कि जिससे आपको वी रैम की जरूरत पड़े। तो इसीलिए अगर आपके मोबाइल में 3 GB का या 4 GB का रैम है तब ही आपको जो वर्चुअल रैम है या वी रैम है उसका यूज करना चाहिए। अब 3 या 4 GB की रैम है तो इससे आपके मोबाइल पर क्या फर्क पड़ेगा अगर आप वर्चुअल रैम यूज करते हैं तो इससे थोड़ा फर्क ये पड़ेगा कि आपकी जो मल्टीटास्किंग है वो थोड़ी अच्छी हो जाएगी, आपके मोबाइल की परफॉर्मेंस थोड़ी बेटर हो जाएगी, क्योंकि जो कुछ बैकग्राउंड एप्स है वो वी रैम पर शिफ्ट हो जाएंगे। साथ ही जो आपकी एप स्विचिंग है वो थोड़ी फास्ट हो जाएगी, आप एक ऐप से दूसरे ऐप पर जाते हैं तो वो थोड़ी सी फास्ट हो जाएगी। अब ये आपको जो वर्चुअल रैम है वो केवल 3 GB का 4 GB का जो आपके पास रैम है या मोबाइल है इसमें केवल 3 या 4 GB की रैम है तभी यूज करना। अगर आपके पास 8 GB की रैम है, 12 GB की रैम है वाला मोबाइल है तो आपको जरूरत ही नहीं है कि आप वर्चुअल रैम यूज करें। ये आपके लिए केवल एक बेकार काम हो जाएगा अगर आप वर्चुअल रैम जो है वो 8 GB या 12 GB के मोबाइल में यूज करेंगे तो, क्योंकि आपको इन मोबाइल में आपको इतनी रैम की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। 8 GB जो है वो सफिशिएंट होती है हेवी से हेवी गेम आपके मोबाइल में खेलने के लिए। अब इसके अगर बेनिफिट की बात करें तो वर्चुअल रैम की बेनिफिट की बात करें तो इससे जो अगर पुराना मोबाइल है तो उसकी थोड़ी परफॉर्मेंस इंप्रूव हो जाती है, क्योंकि उसमें अगर 3 या 4 GB की रैम है तो उसकी परफॉर्मेंस थोड़ी बढ़ जाती है। साथ ही जो एप्स है वो जल्दी लोड हो जाते हैं और अगर ये नए हार्डवेयर नए सॉफ्टवेयर के बिना भी थोड़ी सी अच्छी परफॉर्मेंस दे देता है। अब वी रैम की कुछ नुकसान की बात करें या कुछ कमजोरियां की बात करें तो जो वी रैम है वो एक तो हमारे जो रैम है मेन रैम है उसकी तरह फास्ट नहीं होता है। दूसरा, इससे गेमिंग या जो हेवी एप्स है उनके ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि इसकी जो वी रैम है वो इतनी फास्ट नहीं होती कि हेवी गेम्स को हेवी एप्स को लोड कर सके या उनको चला सके। इसका अगला जो बड़ा नुकसान है वो स्टोरेज पर इसका फर्क पड़ता है। अब इस हम क्या करते हैं, जब हमारे एप्स जो है वो वी रैम में ओपन होंगे और वी रैम में रन करेंगे तो जो हमारे जो स्टोरेज है उसकी रीड और राइट मेमोरी है वो
उसकी लाइफ स्पेन है वो कम हो जाती है, क्योंकि हम जानते हैं कि हमारा कोई भी स्टोरेज हो उसकी एक क्षमता होती है राइट करने की और रीड करने की, तो वो जो क्षमता है वो धीरे धीरे कम होती जाती है, वो जो उसकी लिमिट है वो धीरे धीरे कम होती जाती है और इससे जल्दी हमारा स्टोरेज खत्म भी हो सकता है। हमारा मोबाइल का स्टोरेज है वो अगर हम कहें तो खराब भी हो सकता है। साथ ही दोस्तों वीरैम को अलग से जो ऐप है उनको प्रोसेस करने के लिए, बैकग्राउंड में प्रोसेस करने के लिए अलग से एनर्जी की जरूरत होती है। तो जो एनर्जी है वो हमारा वीरैम जो बैटरी से लेगा और बैटरी से जो वीरैम है वो एनर्जी लेगा, तो इससे जो हमारी बैटरी है वो भी जल्दी ड्रेन होगी या बैटरी जल्दी खत्म होगी, तो इससे बहुत सारे प्रभाव हमारे मोबाइल पर पड़ते हैं अगर आप वीरैम यूज करते हैं। तो दोस्तों रैम एक्सपेंशन एक स्मार्ट सॉल्यूशन है, लेकिन ये टेम्परेरी सॉल्यूशन है, ये परमानेंटली अपग्रेड नहीं है। तो इसको आप केवल कुछ समय के लिए अगर चाहते हैं हेवी ऐप यूज करना तो कुछ समय के लिए इसको यूज कर सकते हैं, बाकी अगर आप ज्यादा समय के लिए इसको यूज करेंगे तो इससे आपके स्टोरेज पर प्रभाव पड़ेगा और उसकी जो रीड राइट क्षमता है वो जल्दी खत्म हो जाएगी और जल्दी से वो स्टोरेज खराब हो सकता है। तो इसका आपको ध्यान रखना है। अगर आप पुराना मोबाइल यूज करते हैं, ओल्ड मोबाइल यूज करते हैं, तो उसमें आपको ये फीचर अगर मिलता है तो उसमें यूज कर सकते हैं। दोस्तों आपको समझ में आ गया होगा कब आपको मोबाइल रैम एक्सपेंशन यूज करना है, इसका क्या फायदा है, इसका क्या नुकसान है, ये चीजें आपको समझ में आ गई होगी। दोस्तों वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दे, कुछ कंफ्यूजन हो, कुछ सवाल हो, कुछ और जानना चाहते हो तो कमेंट करके जरूर बताएं। और साथ ही दोस्तों अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, राम राम।